ठीक है, इसके देखो ध्यान है ना कैसे रखना है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कृष्णा से रिलेटेड है। गोपाल स्वामी, मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पूरे नाम नहीं याद होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है ना तो फिर आप ध्यान रख सकते हो कि हाँ ये वाला था, ये वाला था। पूरे नाम तो नहीं याद होते हैं। देखो, कृष्ण से रिलेटेड है, वो तो कृष्ण ही है। कृष्ण स्वामी, कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णा कृष्ण आर्य, कृष्णमाचारी है, कृष्ण स्वामी है। गोपाल स्वामी, कृष्ण का, कृष्ण को ही गोपाल बोलते हैं ना। गोपाल कृष्णमाचारी, कृष्ण स्वामी। ठीक है। माधव, माधव बोलते हैं ना कृष्ण। वो अर्जुन बोलते थे ना कृष्ण को महाभारत में माधव। ठीक है। कृष्ण स्वामी, कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी, माधव राव। ठीक है। और दो और हैं, मुंशी मोहम्मद। मोहम्मद ये भी तो भगवान है, मोहम्मद। हाँ, बस वो लोगों ने दूसरा रिलीजन बना बना के भगवान को बांट दिया, लेकिन है तो भगवान ही ना। तो ठीक है, मोहम्मद। और ये कृष्ण से रिलेटेड है, चार नाम। और मुंशी। ठीक है, मुंशी, के मुंशी। एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट को कब इंट्रोड्यूस किया था? 4 नवंबर 1948। ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट उन्होंने ले ले आए। ठीक है, देखो हमारी तरफ से तो ये है फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, इसको देख लो एक बार। तो फर्स्ट रीडिंग हुई थी उसकी कब? मतलब 5 दिन हुई थी, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है। फिर सेकेंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये लंबी चली है देखो, है ना, 1948 1949 तक। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 19, थर्ड रीडिंग में तो मतलब हो ही गया था, रिजल्ट आ ही गया था कि पास कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को पास हो गया। और ठीक है, अडॉप्ट कर ली 26 नवंबर 1949 को। देखो दो डेट याद रखनी है हमें। एक तो जब अडॉप्ट की गई 26 नवंबर 1949, और फोर्स में कब आई, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। ये दो डेट्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को वो अडॉप्ट किया। ठीक है, अडॉप्ट। ठीक है, लेकिन फोर्स में कब आया? 26 जन 1950। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब सब हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कुछ लोग अभी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चल रही थी, अपना काम कर रही थी, उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत लोग थे। अब वो क्रिटिसिज्म हुआ क्यों, उसके पॉइंट्स हैं वो देखो। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लोग कह रहे थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं, मतलब कि ये कहीं से नॉमिनेट होके आ रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, वोट तो हुए ही नहीं। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, कि सबके पास वोट देने का अधिकार तो था ही नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कैसे होगी? ठीक है, फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो यही था इसका। सेकंड था नॉट अ सॉवरेन बॉडी, मतलब ये कहाँ फ्रीली कहाँ फॉर्म हुई है ये तो प्रोविजंस लाए, कैबिनेट मिशन आया, वो भी ब्रिटिशर से लेके आए, उनके कहने पे हमने कैबिनेट फॉर्म कर दी। ठीक है, तो ये सोवरेन कहाँ से हुई? ठीक है, ना तो ये रिप्रेजेंटेटिव है ना ये सोवरेन है। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे जो इसके क्रिटिसिज्म में थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है कि बहुत टाइम ले रही है भाई, कितना टाइम लेगी? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने सिर्फ 4 महीने लिए थे, आपने 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन ले लिए। कितने टाइम में बनी थी? 2 ईयर, है ना, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फोर्थ है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ही कांग्रेस है, बाकी पार्टीज कहाँ गई? 208 सीट्स तो किसकी है? कांग्रेस की हैं। बाकी कितनी बची? 1/3 से अबाउ तो कांग्रेस ही ले गई। ठीक है। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, मतलब कि लॉयर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पीपल तो है ही नहीं, कहाँ है ना। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो इसीलिए तो इतनी डिफिकल्ट है कि किसी को समझ ही नहीं आती, कि जो ड्राफ्ट आया उसकी जो लैंग्वेज है समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे लोअर और पॉलिटिशियन बैठे हैं। ठीक है, उनकी डोमिनेशन रही है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, कि हिंदूज की बहुत की डोमिनेशन है, सारे हिंदूज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने भी यही सेम कहा था कि ये सिर्फ हिंदू की पार्टी है, सिर्फ हिंदू की जो असेंबली है। ठीक है,
तो इन पॉइंट पे जो है क्रिटिसिज्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है? अब हमें है ना कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और कई एग्ज़ाम्स में आता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट देखो, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी तो उसका सिंबल किसको लिया था? एलिफेंट। एलिफेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल की तरह लिया गया था। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब कि लीगल एडवाइजर जो एडवाइस करेगा, वो कौन बने थे? बी एन राव, ठीक है? बी एन राव जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एडवाइस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि सेक्रेटरी कौन बनेगा? वो बनाया था एचवीआर अयंगर को, ठीक है? अयंगर, अयंगर को क्या बनाया? सेक्रेटरी। नेक्स्ट, चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन होंगे? एस एन मुखर्जी, ठीक है? ड्राफ्ट तो एक तरह से मुख्तार होता है ना, मुख्तार करना होता है, उससे ध्यान रखो कि ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी, मुख्तार हुआ ड्राफ्टमैन, ठीक है? कैलीग्राफर मतलब कि कैसे लिखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा था, ठीक है? उसकी राइटिंग वो किसने लिखी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कई बार आता है क्वेश्चन, रिपीट भी हुआ पीवाईक्यू में, ठीक है? कैलीग्राफी ये इंग्लिश वर्जन की है, ठीक है? इंग्लिश वर्जन की। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रेम से लिखा था, उसकी कैलीग्राफी जो है प्रेम से करी थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? ब्यूटिफाइड बाय द नंदलाल बोस प्लस बिहार राम मनोहर सिन्हा, ठीक है? कैलीग्राफी तो कर दी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, उसको थोड़ा-सा और ब्यूटीफाई किया 2 जनों ने। किस-किसने? नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा, ठीक है? उसको थोड़ा और मनोहर बनाया, ठीक है? थोड़ा और लाल बनाया, ऐसे याद रख सकते हो ब्यूटीफाई किया, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्या है? हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन किसने लिखा था? उसकी कैलीग्राफी किसने की थी? वो थे कृष्ण वैद्य, ठीक है? नाम देखो कृष्ण वैद्य। कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन लिखा था और हिंदी वर्जन जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वो हिंदी में नहीं आया था, वो सिर्फ इंग्लिश में आया था, ठीक है? ये जो हिंदी वर्जन है इसको एक्सेप्टेंस मिली थी 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 इस टाइम इसके हिंदी वर्जन को एक्सेप्ट किया गया था और उसकी कैलीग्राफी की थी कृष्ण वैद्य ने, ठीक है? और यही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया एक्ट आया था, इसी में आर्टिकल ऐड हुआ था 349 ए, ठीक है? 349 ए जिसमें इसके हिंदी वर्जन से रिलेटेड कुछ बातें की गई है, ठीक है? तो कौन-कौन से फैक्ट्स थे? सिंबल एलिफेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव थे, सेक्रेटरी अयंगर, ठीक है? ड्राफ्टमैन मुखर्जी, ठीक है? कैलीग्राफी इंग्लिश वर्जन की वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा ब्यूटीफाई किसने किया था? मनोहर बनाया था, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है? हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी की थी कृष्ण वैद्य ने और हिंदी वर्जन की एक्सेप्टेंस मिली थी 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, ठीक है? ये हमारा सेकंड चैप्टर था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? थैंक यू।